2022 के चुनाव जो हैं अब नज़दीक आते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो हैं वे अपनी प्राथमिकताएं बताती नज़र आ रही हैं। जहां आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि कांगड़ा से एक मंत्री हैं जो इस समय मौजूद हैं, नूरपुर के विधायक हैं मौजूदा में राकेश पठानिया। पूर्व में जो विधायक थे अजय महाजन, वे हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू जी। किस तरह देखते हैं विधायक और जो मंत्री हैं इस समय? उनका कहना है कि नूरपुर में तो अथाह विकास जो है इस समय हो गया है। मैं किसी के बारे में पर्सनल तो नहीं करना चाहता बात कोई ख़ास, वो तो उनका काम करने का ढंग है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आज के मौजूदा जो वहाँ के विधायक और मंत्री हैं, उनकी एक विशेषता है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और नूरपुर का जो विकास है पिछले 4 साल में बिल्कुल ठप रह गया है। सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि है वो है कि जो हमारे टाइम में रोड्स की शिलान्यास के बोर्ड लगे थे, उन्होंने उखाड़ दिया और तब भी काम नहीं शुरू कराया। और जितनी इनकी घोषणाएं हैं एक भी पूरी नहीं हुई। मैं तो 2 लफ्ज़ों में कहूँगा, और ये झूठ बोलने निपुण है। अगर गोल्ड मेडल होता ओलंपिक्स में झूठ बोलने का तो इनको अवश्य मिलता, क्योंकि मैं तथ्यों की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने अनाउंस किया कि एक जसूर में बस स्टैंड जो है विद 250 दुकानों से बहुत जल्द बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके अनाउंस किया और कहा कि पैसे भी आ जाएंगे। वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 200 बेड का इन्होंने हॉस्पिटल कहा नूरपुर में, जो जब बने थे ये कि हम नया बनाने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ है कि जो हमारे टाइम में डॉक्टर्स थे वो भी निकल गए और आज की डेट में वहाँ कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है। और जो 10 करोड़ का हमने पैसा सैंक्शन कराया था मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, उसका काम भी बड़ी धीमी गति चला। 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। और हमारे टाइम में 32 स्कूल अपग्रेड हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ इनके टाइम में कितने स्कूल अपग्रेड हुए? कॉलेज का हमारा शिलान्यास हुआ था, वो वहाँ 4 साल हो गए, काम बंद पड़ा हुआ है। 25 करोड़ का वो कॉलेज बनना था। वाटर सप्लाई स्कीमें सारी बंद पड़ी हैं। जो हमारी भी सैंक्शन हुई थी वो वहीं की वहीं रुक गई हैं। और आज की डेट में हाहाकार पड़ा हुआ पानी का। कई जगह टेक्निकी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उसको वी हैव टू रीइंफोर्स देम विद टैंकर्स। मुझे ये स्थिति आ गई कि हमें एक प्रोटेस्ट हमने किया, नया ढंग प्रोटेस्ट का निकाला, और हम टैंकर्स लेके वहाँ गाँव में गए कि सरकार, ये जो बहरी सरकार है ये जागे, अंधी और बहरी सरकार ये जागे। पर मुझे नहीं लगता इनके ऊपर कोई असर हुआ होगा। इसी ढंग से अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो अभी तक नहीं हुए, और नए जो इन्होंने अनाउंस किए तो स्टार्ट नहीं हुए। तो ये बात है, इस आपसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नए एमएलए की क्या कार्यशाली है और कथियों कर्मी में क्या उनका अंतर है। एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है नूरपुर में कि एक घर बन रहा है। ये मैं पर्सनल किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, है ना। ये उनकी पर्सनल बात है, राजनीतिक बात होगी, ये समय आने पे जब होगा बात होगी। आज की डेट में मैं किसी के ऊपर पर्सनल व्यंग नहीं करना चाहता। कोरोना महामारी के दौरान जो है कहा जा रहा है कि मंत्री जी का कहना है कि कोरोना महामारी में मैंने अपने लोगों के लिए जो है कोई भी कमी नहीं आने दी। कोई भी किसी भी चीज़ की कमी जो है वे अस्पताल में नहीं रही। हमने प्राइवेट अस्पताल भी जो है एक्वायर कर लिए। ये तो लोगों से पूछो जो जिनकी ये मतलब हालात जो बन रहे हैं। इन्होंने तो जो मतलब मैंने पहले कह चुका, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि नूरपुर हॉस्पिटल में इतने ये गंभीर होते तो जो डॉक्टर्स की जो आज की डेट में स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट ना होना, गायनेकोलॉजिस्ट ना होना और मतलब रेडियोलॉजिस्ट ना होना, नूरपुर के लोग या पठानकोट को भागते हैं या टांडा के जाना पड़ता है। और तो ये क्या मतलब ये कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, ये उन्हीं को मुबारक, उन्हीं को पता होगा। जिस तरह आज भी आपने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है, तो लेकिन जब हमने बातचीत की थी मंत्री से, उन्होंने कहा था कि सरकार को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, सरकार को सिर्फ साथ चाहिए। जो भी सरकार हो उसका एक अपना दायित्व होता है, और जो विपक्ष होता है उसका एक अपना रोल होता है। विपक्ष जो होता है वो लोगों की, अगर हमें लोगों ने विपक्ष में बैठाया है पर हमें एक रोल भी दिया है कि उनकी आवाज़ उठाने का, तो मैं सोचता हूँ जब ये कहते हैं कि हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं, इतनी पॉलिटिकल एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। बात सुननी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, और फिर आप जो ठीक समझो उचित समझे करो। पर यह कह देना कि हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे ख्याल से किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि उनका यही कहना है कि कोरोना का एक्सपीरियंस जो है इसी सरकार को है, इसके अलावा किसी को भी नहीं।
ये सत्य है कि कोरोना इन्हीं की सरकार में हुआ, पर ये कहना कि एक्सपीरियंस इन्हीं को है, क्योंकि जब नई चीज़ होती है, कभी भी कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो उसको कहीं ना कहीं से भी जो कंट्रीब्यूशन सजेशन आए वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आई मीन मैं तो इनफैक्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो में डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, बाकी स्टाफ हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हेड्स हों, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है टू फाइट दिस पैंडेमिक। पर सरकार जब इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल देगी, अब जब टांडा मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर सारे जो सुपर स्पेशलिस्ट ही ट्रांसफ़र कर दिए फ्रॉम कांगड़ा, यहाँ पे इवन जब किसी ने अपना कैंसर के लिए अपनी कीमोथेरेपी के लिए आना होता है, उनको भी भेज दिया जाता है शिमला या पीजीआई। तो ये कैसे जा सकते हैं? अगले दो लोग जो हैं वो ऑलरेडी आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे उनकी काफ़ी स्थिति ख़राब होती है, और इनको कह दो कि आप शिमला चले जाओ, वहाँ पे जाके हालत आपको पता क्या है। तो कांगड़ा के साथ तो हर स्तर के ऊपर अनदेखी हो रही है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, आप भी जनता के नुमाइंदे हैं, तो क्या मानते हैं जनता आपके पास पहुंच रही होगी, क्योंकि आपदा की घड़ी है और इसमें हर व्यक्ति के पास जो संपर्क है उसके पास लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या जो है जानकारी निकल कर सामने आ रही है सरकार की? जो जानकारी आ रही है और जो लग रहा है, जो मेरा अनुभव है कि 2022 में लोगों ने इनको अपनी जगह दिखा देनी है। ये जो राजनीतिक एरोगेंस है, जो बहुत ज़्यादा इनका जो पॉलिटिकल एरोगेंस है, वो लोगों ने इनको समझा देना है कि पॉलिटिकल एरोगेंस आज की डेट में नहीं चलते। और मुझे लगता है कि इस बार जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक तरफा चुनाव होगा, लोगों की जो आवाज़ वो प्रबल रहेगी, जो उनकी दुख तकलीफ़ें हुई हैं इस सारे आन के, वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोट्स, एंड यहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस की जो बनेगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय महाजन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मौजूदा में उनके इलाके के विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, उनकी करनी और कथनी में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। अब ये तो आने वाले 2022 के नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसे जो है चुनकर सीट पर या एमएलए बनाती है या गद्दी पर बैठाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।